सन 1999 की बात है। फर्स्ट टाइम मलेशिया में निपा वायरस का आउटब्रेक देखा गया था एंड ये पिग फार्मर्स में देखा गया था। जो लोग पिग्स के फार्मिंग में इन्वॉल्व थे, अचानक से देखा गया कि कुछ लोगों को पहले तो रेस्पिरेटरी सिम्टम शुरू हुआ एंड रेस्पिरेटरी सिम्टम शुरू होने के बाद धीरे 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 ये ब्रेन पे अटैक करना शुरू किया। एनकेफ्लाइटिस के फीचर्स देखने को मिले एंड जल्दी ही कुछ लोगों में डेथ्स भी देखने को मिला। तो अचानक से ये आउटब्रेक पिग फार्मिंग में देखने को मिला एंड तभी वहां से आइसोलेट किया गया ये निपा वायरस को। वैसे तो निपा वायरस पहले से ही जाना हुआ वायरस था, लेकिन जनरली ये मिलता किस में था? बैट्स में, फ्रूट बैट्स में, मेगा बैट्स में, फ्लाइंग फॉक्सेस में। ये सभी एक ही फ्रूट बैट का ही नाम है। हुआ क्या, धीरे धीरे विथ टाइम जैसे जैसे ये ह्यूमन बींग्स बैट्स के कांटेक्ट में आने लगे। बैट्स को कहाँ रहना था? जंगल में रहते थे बैट्स। ह्यूमन बींग्स को कहाँ रहना था? ये अपने घरों में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की वजह से जंगल भी आप देखो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो गए एंड ये ह्यूमन बींग्स का कांटेक्ट बैट्स के साथ बहुत होने लगा। तो ये बैट्स के कांटेक्ट होने के वजह से ये निपा वायरस का आउटब्रेक शुरू हुआ मलेशिया में 1999 में, फॉलोड बाय बांग्लादेश में। आपने देखा 2001 में एक आउटब्रेक फिर से हुआ था एंड उसके बाद तो रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ आउटब्रेक्स देखने को मिला है बांग्लादेश में एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स में भी। अभी मैं इस टॉपिक की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कल ही परसों में आप देखो तो 2 केसेस केरला से निकले हैं एंड दोनों केसेस में डेथ हो गई है पेशेंट्स की एंड निपा वायरस सस्पेक्टेड माना गया है। तो आज हमें निपा वायरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि निपा वायरस से प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना ही इसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल है आज के डेट में। एंड अगर निपा वायरस हो गया तो मानकर चलें 40 to 75% मोर्टेलिटी रेट है। इसलिए आज के डेट में निपा वायरस के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो निपा वायरस सबसे पहले आप जान लें कि स्प्रेड कैसे होता है। मैंने जैसा बताया पहले आपको कि इसका नेचुरल रिजर्वॉयर होता है फ्रूट बैट्स। अब ये फ्रूट बैट्स जिस भी फल को खा रहा है या उसमें वो छेद कर रहा है, होल कर रहा है, तो सलाइवा जो फ्रूट्स के ऊपर लगा हुआ है, अब ये सलाइवा कंटेंट इसी में वायरस होता है। अब ये जो पिग्स खाएगा या जो ह्यूमन बीइंग्स खाएगा उसको ये निपा वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जैसा मैंने बोला सलाइवा के अलावे ब्लड का कांटेक्ट, यूरिन का कांटेक्ट, तो आप मानकर चलें कि जहां भी ब्लड, सलाइवा या यूरिन से कॉन्टामिनेटेड आप ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आओगे एंड गलती से अगर आपने उसे इंटेक कर लिया, खा लिया, इंजेक्शन कर लिया, तो निपा वायरस होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पहला हॉस्ट था बैट्स। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा हॉस्ट होता है दैट इज पिग्स। तो पिग्स के अंदर भी ये वायरस मिलता है एंड ये वायरस की एक टेंडेंसी होती है रेप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन की पिग्स के अंदर। अब ये पिग्स के अंदर जाकर मल्टीप्लाई होता है एंड डेंसली पॉपुलेटेड हो जाता है पिग्स के अंदर। अब ये पिग्स के भी सलाइवा में, यूरिन में, ब्लड में ये वायरस फिर सिक्रीट होना शुरू होता है एंड अगर ह्यूमन बीइंग्स ने या तो ये पिग्स को खाया है या ये पिग्स के कांटेक्ट में ह्यूमन बीइंग्स आए हैं या पिग्स के टिश्यू फ्लूइड के कांटेक्ट में आए हैं, तो अगेन ह्यूमन बीइंग्स को ये स्प्रेड होगा। तो ये कुल बातें थी स्प्रेड को लेकर कि किस तरीके से निपा वायरस स्प्रेड होता है फ्रॉम बैट्स टू ह्यूमन बीइंग्स, फ्रॉम बैट्स टू पिग्स, फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल। सेकेंड थिंग, किस तरीके से ये मैनिफेस्ट करता है इंसानों में। तो जनरली आप देखो तो ये बहुत सारे केसेस में एसिम्प्टोमेटिक निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि कभी हमें निपा वायरस का इन्फेक्शन हुआ भी था। इसका कोई सिम्टम्स नजर नहीं आता है, कोई लक्षण नजर नहीं आता है, ना कफ होगा, ना कोल्ड होगा, ना फीवर होगा, ना हेडेक होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों में ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की तरह बिहेव करता है, जैसे कि खांसी का आना, जुकाम का हो जाना, फीवर आना, हेडेक होना, बैकेक होना, शोल्डर पेन होता है, नोजिया सी लगती है, वॉमिट सा होता है, पेट में दर्द होता है, पेट में जलन सी महसूस होती है, कभी कभी लूज मोशंस में भी ये कन्वर्ट हो जाता है। फिर जाकर आप देखोगे तो जब चेस्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। एंड कुछ लोगों में ये
ब्रेन स्वेलिंग करवाता है, कहने का मतलब सेरेब्रल एडमा करवाता है, ये एनकेफलाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड जैसे ही एनकेफलाइटिस वाला स्टेज आएगा वैसे ही आप देखो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, सीवियर हेडेक होना, इसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन, डिजीनेस, टायर्डनेस, वीकनेस, चक्कर खाकर गिर जाना नीचे, लोगों को पहचानना कम हो जाना, पहचानना बंद हो जाना, कभी कभी सीजर्स का आना मतलब कि दौरा पड़ जाना, बेहोशी के हाल में चले जाना, कोमा में आ जाना। एंड फाइनल स्टेज तो आप समझ ही सकते हो इसके बाद क्या होगा। जैसा मैंने बोला 40 to 75% इसकी मोर्टेलिटी रेट है। तो फाइनल स्टेज डेथ हो जाता है। तो ये मिला जुला कर कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सिम्टोमेटोलॉजी था इस निपाह वायरस का। डायग्नोसिस का जहाँ तक सवाल है तो डायग्नोसिस आप दो तरीके से कर सकते हो। अर्ली स्टेज में एंटीजन को आइसोलेट किया जा सकता है, आप RT-PCR करवा सकते हो। एंड लेटर स्टेज में आप एंटीबॉडी टेस्टिंग एलाइजा से करवा सकते हो। इस तरीके से इसको डायग्नोस किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल डायग्नोसिस आपके क्लिनिकल सेंस पे ही डिपेंडेंट है। एंड फाइनली अगर बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो देखो हर वायरस की तरह निपा वायरस का भी कोई खास ट्रीटमेंट आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, इवन कोई वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है जिससे आप निपा वायरस को प्रिवेंट कर सको। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि निपा वायरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जानकारी ही आपको बचाएगी इस निपा वायरस से। तो यहाँ पे करना क्या होता है, जिन लोगों को भी निपा इन्फेक्शन हुआ है उन लोगों को सिम्प्टोमैटिक एंड सपोर्टिव थेरेपी दी जाती है। वाइटल्स को मेंटेन किया जाता है, ब्लड प्रेशर को, पल्सेस को, हाइड्रेशन को मेंटेन किया जाता है। उनको कहा जाता है कि आप वेल हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं, जंक फूड्स को बिल्कुल छोड़ दें। एक्सरसाइजिंग, जहाँ तक एक्सरसाइज का सवाल है, मॉडरेशन में एक्सरसाइज किया जा सकता है। फ्लूइड इनटेक आपकी बिल्कुल रेगुलर बरकरार रहनी चाहिए। साथ ही साथ एक बात मैं और इसमें ऐड कर दूं कि किस तरीके से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। फिर से रिपीट करता हूं, जानकारी ही प्रिवेंशन है। अब आपको जब जानकारी हो गई है कि किस तरीके से ये स्प्रेड करता है, तो जहां जहां ये स्प्रेड कर रहा है, जैसे जैसे स्प्रेड कर रहा है, इन्हीं चेन्स को आपको तोड़ना है। बैट से ह्यूमन बींग्स में कैसे आ रहा है एंड पिग्स से ह्यूमन बींग्स में कैसे आ रहा है, जस्ट इस चेन को आपको तोड़ना है। तो जिस समय निपा वायरस आउटब्रेक हुआ है उस समय कोशिश करें फ्रूट्स ज़्यादा ना खाएं, पिग्स के कांटेक्ट में ना आए, पॉर्क खाना बिल्कुल ही छोड़ दें, बैट से दूरी बनाकर रखें, जंगल एंड इनसे ज़रा सा दूर रहें, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, क्योंकि मैक्सिमम केसेस इंजेक्शन से ही होता है। जो आप खाते हैं कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंसेस उन्हीं से होता है। अगर आपने फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग किया है एंड जो भी आप फल सब्जी खा रहे हैं उनको भी आपने अच्छे से वॉश किया है एंड देन आपने कंज्यूम किया है, तो आपको निपा वायरस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा। लाइक का बटन दबा दें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जनरल पॉपुलेशन अवेयरनेस के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको आगे भी इसी तरीके से कुछ जानकारी भरी वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन।